उठाए गए जनता के ज्वलंत मुद्दों को समझा जाए, उसको सूचीबद्ध किया जाए। अगर की थी तो अपने अभी लेटर नंबर और डेट निकलवा के अभी मंगवाइए ऑफिस से। शिक्षा समिति का रजिस्टर मंगाए, हम दिखाए उसमें मेरा प्रस्ताव लिया हुआ है कि नहीं। लगातार उस सेंटर पर वहां से शिकायत मिलती आ रही है, उसमें एफआईआर बनता है मेरा, एडीयू का केस बनता है, वो अपराध मेरे हर महीना में फर्जी कच्चा करके। ये तो रूटीन बैठक, सामान्य बैठक थी। पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है, प्रस्ताव ये लिया गया है कि अब ये बैठक ससमय हर 2 महीने पर बैठक हो, ताकि हम लोग जो जनता के बीच में जो भी प्रतिनिधि हैं वो जनता से कुछ वादे करके आए और हम लोग कर्मी हैं, जनता के लिए काम करने के लिए आए। दोनों में सामंजस्य करके जो भी पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो भी व्यवस्थाएं हैं, सरकारी व्यवस्थाएं हैं, उसका लाभ आम जन तक पहुंचाने के लिए बीडीसी की बैठक होनी आवश्यक है और उसमें सब निर्णय लिया गया। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर एवं सह प्रायोजक है हिंदुस्तान फार्मा, पुराना चौक, कांटी। कांटी प्रखंड मुख्यालय में आज बुधवार को बीडीसी की सामान्य बैठक शांतिपूर्ण संपन्न हुई। ब्लॉक प्रमुख कृपा शंकर शाही की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रखंड के सभी पंचायत के मुखियागण, पंचायत समिति सदस्य एवं विभिन्न विभागों के पदाधिकारी मौजूद रहे। हालांकि बैठक में अंचलाधिकारी के अनुपस्थिति पर सदस्यों ने नाराजगी जाहिर किया। बैठक की शुरुआत में ही अंचल कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार का मामला सदस्यों ने उठाया। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल विकास परियोजना, बिजली, जल जमाव, मनरेगा, आवास योजना सहित अन्य कई मुद्दे सदस्यों द्वारा सदन में उठाई गई। मानिकपुर नरोत्तम पंचायत के मुखिया शशि ठाकुर ने प्रखंड के जर्जर विद्यालय भवन की मुद्दे को उठाया। साथ ही उन्होंने प्राथमिक विद्यालय में पुरुष शिक्षक की नियुक्ति, कांटी एनटीपीसी द्वारा मनमाने ढंग से सीएसआर फंड की व्यय, बसंतपुर शेरना में बन रहे हेल्थ वेलनेस सेंटर में अस्थायी रूप से स्वास्थ्य कर्मी एवं एएनएम की नियुक्ति का भी मामला उठाया। इसके अलावा लश्करीपुर पंचायत के मुखिया इंद्र मोहन झा ने विद्यालय में बच्चों को दी जाने वाली मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता पर भी जांच की मांग की। साथ ही जन वितरण प्रणाली के तहत लोगों को मिलने वाला राशन में मूल्य से अधिक रुपए लेने और वजन कम देने को लेकर उन्होंने जांच कराने की मांग की। सदातपुर पंचायत के मुखिया अनिल चौबे ने सुधा डेयरी से निकलने वाली दूषित पानी पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने सदन को बताया कि दूषित पानी के प्रकोप से 3 पंचायत सदातपुर, कोल्हुआ और दामोदरपुर का हिस्सा दूषित पानी के चलते वहां के लोगों की स्वास्थ्य पर और मवेशियों पर काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों का प्रकोप काफ़ी इन इलाकों में बढ़ गई है। मवेशियों में भी तरह तरह की बीमारी हो रही है। खेती हर जमीन अब उपजाऊ नहीं रही। उन्होंने सदातपुर पंचायत के बारमतपुर में विद्यालय में लगे चापाकल के लिए पीएचडी के द्वारा सोख्ता नाला के निर्माण में अनियमितता बरते जाने की जांच की मांग की। वहीं शेरुकाही पंचायत की मुखिया संगीता कुमारी ने जल जमाव से गुदाई फुलकाहा और हरचंदा पंचायत के सैकड़ों एकड़ भूमि अब खेती योग्य नहीं रही, इसको लेकर जल निकासी की अस्थायी समाधान पर उन्होंने सदन में यह बात रखी और अस्थायी समाधान की मांग की। आंगनबाड़ी केंद्र पर पोषाहार में अनियमितता बरते जाने एवं विभिन्न केंद्रों पर सेविका ससमय उपस्थित नहीं रहती है, इस पर भी सदस्यों ने अपनी बात रखी। शाहपुर पंचायत के मुखिया मिथिलेश पासवान ने नल जल योजना में गड़बड़ी होने का मामला उठाया। फुलकाहा पंचायत के मुखिया ज्ञान कौशिक उर्फ होरिल ने जनप्रतिनिधियों को झूठे केस में फंसाए जाने का मामला सदन में रखा। सरकारी पशु अस्पताल में दवा बेचने का भी आरोप उन्होंने लगाया। सदन में कई सदस्यों द्वारा अन्य कई मुद्दे को रखा गया। विभिन्न मुद्दे को लेकर संबंधित पदाधिकारियों से प्रमुख ने जवाब तलब किए। उन्होंने निर्देशित किया कि 1 सप्ताह के भीतर सभी विभाग के पदाधिकारी कार्यों की प्रतिवेदन उपलब्ध कराए। साथ ही उन्होंने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित किया कि 3 दिनों के भीतर प्रखंड के विभिन्न जर्जर विद्यालयों की सूची मुहैया कराया जाए एवं सभी विद्यालयों के शिक्षक जो पठन पाठन कार्य के अलावा अन्य कार्यों में लगे हैं उसकी सूची भी मुहैया कराई जाए। उन्होंने कहा कि सदस्यों द्वारा जो भी मुद्दे सदन में उठाए गए हैं उन सभी को प्रस्ताव में शामिल कर सूचीबद्ध किया गया है। छठ महापर्व के बाद उन सभी प्रस्तावों के आलोक में कार्य तीव्रता के साथ प्रगति पर दिखेगा। इसके अलावा सदस्यों द्वारा जो भी समस्याएं सदन में उठाया गया है उसके समाधान को लेकर कार्यपालक पदाधिकारी सह बीडीओ के देखरेख में एक कमेटी बनाकर उसके निष्पादन के लिए कार्रवाई की जाएगी।
उप प्रमुख सरिता सोनी ने कहा कि जन सरोकार से जुड़ी विभिन्न मुद्दे सदन में उठाए गए हैं। विकासात्मक कार्यों की सार्थक चर्चा की गई है। सभी के सहयोग से विकास के गति को तेजी से बढ़ाया जाएगा। वहीं कार्यपालक पदाधिकारी सह बीडीओ विजय कुमार ठाकुर ने कहा कि सभी जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों के सहयोग से हर एक प्रस्ताव को जमीन पर उतारा जाएगा। बीडीसी की आज विशेष बैठक बुलाई गई थी, क्या कुछ बैठक में सामने आया और किन तरह की विषयों पर चर्चा की गई? नहीं, ये तो रूटीन बैठक, सामान्य बैठक थी, पंचायत समिति की सामान्य बैठक, जो कि नियमतः 2 महीने पे होना चाहिए, लेकिन विभिन्न कारणों से विलंब से यह बैठक हुई। बड़ा सकारात्मक बैठक हुआ आज, सभी लोगों ने सकारात्मक सहयोग किया और आगे उत्तरोत्तर जो है कैसे प्रखंड का विकास हो और सबके समन्वय से कैसे काम आगे बढ़े, इस पर चर्चा हुई और सभी लोगों का सकारात्मक सहयोग रहा। किन तरह की समस्या सदस्यों के द्वारा सदन में रखी गई? बहुत तरह की समस्याएं हैं, भ्रष्टाचार की समस्या तो है ही है, उस पर भी लोगों ने अपनी बात रखी, उस पर कार्यवाही का भी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है और भी विकास से जुड़ी योजनाओं की बात हुई, जल निकासी से जुड़ी योजनाओं की बात हुई, शिक्षा से जुड़ी बात हुई, श्रम प्रवर्तन से जुड़ी बात हुई। तो लगभग हर बिंदुओं को हम लोगों ने छूने का प्रयास किया है। जो पंचायती राज व्यवस्था 29 बिंदुओं पे काम करती है, तो हम लोगों ने प्रयास किया कि लगभग स्वास्थ्य से जुड़ी बुनियादी मसलों पर बात हुई। तो हम लोगों ने प्रयास किया है कि सभी मुद्दों को टच करने का। जर्जर भवन की बात सामने आ रही है, कई जगहों पे शिक्षकों की जो नियुक्ति है उन सबको लेकर के बात आ रही है, इन सबको लेकर के क्या कुछ प्रस्ताव बनी है? शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति का मसला आया है, शिक्षकों की अवैध प्रतिनियुक्ति का भी मामला आया है और जो कुछ वैध प्रतिनियुक्ति है उसमें भी अनावश्यक रूप से जो प्रतिनियुक्ति की जा रही है उसका भी मसला आया है। तो वो दोनों मसला को भी लिया गया है और उस पर कारण परीक्षा की गई है कि भाई किस परिस्थिति में ऐसा हुआ है और सारा रिकॉर्ड मांगा गया है। कई जगहों पे जर्जर विद्यालय की भवन देखी गई है और सदन में भी सदस्यों के द्वारा इस बात को उठाया गया है, उन पे क्या कुछ अग्नितर कार्रवाई के लिए काम 7 दिनों में उनको जितने भी भवन परित्यक्तावस्था में है, ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग अबेंडन्ड, तो उस परिस्थिति में जो भी विद्यालय के भवन है उनका लिस्ट मांगा गया है बीईओ से, तो उनको 7 दिनों में वो सुपुर्द करना है। उसके बाद जो नियमानुकूल जो कार्यवाही है और कैसे उस भवन को फिर से बनाया जाए उस पर काम होगा। मध्याह्न भोजन में गड़बड़ी की मामला कई जगहों से सामने आई है। लश्करीपुर पंचायत के भी माननीय सदस्य द्वारा सदन में इस बात को उठाया गया है, उसको लेकर के कहीं न कहीं बच्चों से जुड़ा हुआ मामला है, क्या कुछ समिति बहुत ही गंभीर है इस मसला को लेकर, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य हैं, उनके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है। तो इसलिए उस पर जो बात आई है, गोसाईपुर विद्यालय में एनजीओ द्वारा गुणवत्ता रहित खाद्य सामग्री आपूर्ति करने का जो मामला आया है उस पर हम लोगों ने संज्ञान लिया है और उस पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और साधन सेवी जो है प्रखंड की, उन दोनों को निर्देश दिया गया है कि जांच करके अद्यतन जो प्रतिवेदन है वो सुपुर्द करें ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके। प्रणाली में भी कई तरह की गड़बड़ियों का मामला सामने आया है और उसमें वजन कम और मूल्य ज्यादा तक की बात पिछले बार भी सदन में इस बात को मामला उठाया गया था। नहीं, तो आज आपूर्ति पदाधिकारी को तलब किया गया है इस पर और उन्होंने जो बातें कही हैं उसमें कहा, उन्होंने बताया है कि भाई स्पेसिफिक जो भी नाम आएगा, जो भी दुकानदारों पर शिकायत आएगी उस पर जांच किया जाएगा और जांच के उपरांत कार्रवाई की जाएगी। आंगनबाड़ी केंद्र में कई जगह पोषण में कटौती की बात सामने आ रही है, कुछ केंद्रों पे फर्जी हस्ताक्षर से अवैध निकासी की बात सामने आ रही है, उन सबको लेकर के क्या कुछ मतलब कि आगे और कार्रवाई की जाएगी? नव पदस्थापित जो CDPO है यहाँ पे बाल विकास परियोजना पदाधिकारी जो हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो अभी नहीं आई हैं यहाँ पे
और जल्द ही जल्द टोटल व्यवस्था को वो सुधार करेंगे। जल जमाव एक बड़ी समस्या जो सदन में उठी है उसको लेकर के बताया गया है, सदातपुर से लेकर के कई ग्रामीण क्षेत्रों में भी। हाँ, जल जमाव जो सदातपुर में है वो खास करके तिमुल का जो वहाँ पे औद्योगिक इकाई है उसके कारण से, उससे जो जल निकलता है उसके कारण से वो जल जमाव हो रहा है। उस पर मैंने वहाँ के प्रबंधन से भी बात की थी और वहाँ के जो प्रतिनिधि यहाँ आए थे उन्होंने कहा है कि सीतामढ़ी में उनका यूनिट बन रहा है और जिन वजहों से ये जल निकासी उनके यूनिट से होती है वो अब यहाँ नहीं किया जाएगा, वो दूसरे यूनिट में स्थानांतरित करने की बात है। तो इस हिसाब से जो है उन्होंने कहा है कि जल पंचायत सिरकाही और फरचंदा और उसके बाद बुदाई फुलका में भी बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी जल जमाव की समस्या है। वहाँ खेती युक्त जो है लगभग 1000 एकड़ जमीन जल जमाव से खेती करने योग्य नहीं रह पाता है। जल जमाव से विभिन्न बीमारियों के फैलने का खतरा बना रहता है, तो वो एक बहुत गंभीर समस्या है वो 3 पंचायतों के लिए। तो उस पर तीनों पंचायत के माननीय मुखिया लोगों ने कहा है कि हम भी उसमें सहयोग करेंगे और आपके तरफ से सहयोग हो तो हम लोग एक पक्का नाला का निर्माण कर सकते हैं। तो उसके लिए जो वैधानिक कार्यवाही है उसको करने के लिए हम लोगों ने मार्गदर्शन के लिए सोचा है, मांगा है कि भाई मार्गदर्शन मांगा जाए वरीय पदाधिकारियों से और एक समिति गठित की जाए जिसके द्वारा यह कार्य को। आखिरी सवाल एक होगा, सदन में कुछ सदस्यों द्वारा यह बात कही गई कि पिछले बैठक में जो प्रस्ताव सामने आए थे उस प्रस्ताव में शामिल ही नहीं किया गया था और फिर से बैठक लिपिकीय भूल का यह मामला है, उसमें जांच करते हैं कौन व्यक्ति दोषी है उसको देख के उस पर फिर आगे कारण परीक्षा की जाए। बैठक में आइए किस प्रकार इसको क्रियान्वयन किया जाएगा? इस अभी तुरंत हम लोग 2 से 3 दिन में इसके अनुपालनार्थ एक बैठक रखेंगे जिसमें कार्यपालक पदाधिकारी हमारे रहेंगे और जो लिपिकीय संवर्ग के लोग हैं उनको साथ में बिठा के और जितने भी प्रस्ताव हैं उससे रिलेटेड सबका अनुपालनार्थ जो कॉरेस्पॉन्डेंस है वो किया जाएगा। बैठक में किन तरह की समस्या समाधान? अभी आपने सुना ही है कि प्रमुख जी का कहना है कि जो भी समस्या आई है डीलर के द्वारा नल जल आंगनवाड़ी के सबकी समस्या आई है और क्या कहते हैं कि समस्या ये भी आई है कि मनरेगा से भी कुछ काम बहुत कम हुआ है, यही सब समस्या आई है। तो मेरा मानना ये है कि बहुत जल्दी इस पर कार्रवाई की जाएगी, जांच की जाएगी। आपके द्वारा भी एक जांच की गई थी दाखिल खारिज को लेकर के, उस पर अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हो पाई? उस पर कार्रवाई की गई है, जांच किए हम, तो उसमें जो हल्का नंबर 1 पर पाया गया था अभी थोड़ी सी सुधार है तो वही कार्रवाई। लेकिन मैडम लगातार भ्रष्टाचार का मामला सदन में भी आज उठाया गया है और आपके द्वारा भी जांच किया गया था, आपने खुद बताई थी उस वक्त कि लापरवाही बरती जाती है और अटर्नी रख करके कर्मचारी काम करवाते हैं, लोगों की परेशानियां क्या कम हो गई? अटर्नी रख के तो काम की जाती है, लोगों की परेशानियां कम अब की जाएगी जिस पर हम जांच किए हैं और आगे भी मेरा यही कार्रवाई हम करेंगे कि ऐसी कोई समस्या ना आए जनता का। और यही मेरा कहना है कि जो भी समस्या है हम उसको जल्द से जल्द भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। बैठक बुलाई गई थी, क्या कुछ बैठक में प्रस्ताव बने हैं? बीडीसी की ये सामान्य बैठक थी, जब से पंचायत निर्वाचन 2021 के बाद ये बीडीसी की तीसरी बैठक थी और ये कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में ये मेरी पहली बैठक थी। कार्यपालक पदाधिकारी का मुझे 19 सितंबर को प्रभार मिला है और उसके उपरांत ये सामान्य बैठक है और ये प्रस्ताव ये लिया गया है कि अब ये बैठक ससमय हर 2 महीने पर बैठक हो ताकि हम लोग जो जनता के बीच में जो भी प्रतिनिधि हैं वो जनता से कुछ वादे करके आए और हम लोग कर्मी हैं जनता के लिए काम करने के लिए आए, दोनों में सामंजस्य करके जो भी पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो भी व्यवस्थाएं हैं, सरकारी व्यवस्थाएं हैं, उसका लाभ आम जन तक पहुंचाने के लिए बीडीसी की बैठक होनी आवश्यक है और उसमें सब निर्णय लिया गया। सदस्यों द्वारा कई तरह की समस्याओं को सदन में उठाई गई है,
उन समस्याओं को किस प्रकार वो समस्याओं का समाधान त्वरित रूप से कुछ का निष्पादन हुआ है, बाकी संबंधित विभाग से इस पर हम लोग पत्राचार करेंगे और उस समस्या को समाधान हम लोग अति शीघ्र उसको पूरा कराएंगे। सबसे प्रमुख समस्या सर किस तरह के सदन में सदस्यों द्वारा? प्रमुख समस्या था अंचल से संबंधित था कि दाखिल खारिज संबंधी कुछ मामला है, उस पर हम लोग सीओ साहब से बात करके इसको अलग से इस पर बैठक करके हम उसको निष्पादन करने का प्रयास करेंगे। शिक्षा से संबंधित है मसला है। शिक्षा में माननीय पुरुषोत्तम के मुखिया जी उठाए थे, अच्छा सवाल उठाए थे। बहुत सारे बिल्डिंग जो है सो कि जर्जर है, जहाँ पर देश के भविष्य बच्चे का उसमें पढ़ाई होती है और किसी तरह का घटना दुर्घटना हो सकता था, क्योंकि विकास की राशि पिछले 3 सालों से बंद थी, अभी वो रिलीज किया गया है। तो उसमें सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से ये डिमांड किया गया है कि इस तरह के भवनों का वो सूची बना के दें, ताकि हम लोग पंचायत समिति से उसको अनुमोदित करके संबंधित विभाग को भेजे भवन निर्माण विभाग को, ताकि उसका मरम्मत हम लोग कराएं। हालांकि बड़ी समस्या सर देखी गई। हाँ, नल जल की समस्या है और सभी जगह है। इसमें जो है सो कि हम लोग स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं, जिसकी 3 दिन पहले डीएम साहब के द्वारा हम लोग को निर्देशित किया गया है कि जितनी भी नल जल है उसको अगले शनिवार तक संबंधित तकनीकी सहायक से वार्ड वाइज, पंचायत वार और वार्ड वार जो भी समस्या है उसको देखते हुए उसका निर्माण, उसका मरम्मत करने के लिए उसका टोटल एस्टीमेट बना के प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है, ताकि हम लोग का प्रयास है कि छठ तक उस समस्या को, जो छोटी समस्या है उसको छठ तक हम लोग दूर करें। बाकी जो है सो कि हम लोग का है कि पूरे नवंबर भर के अंदर में जितने भी नल जल का है वो सबको हम लोग दूर करें। मुजफ्फरपुर जिला के कांटी थाना क्षेत्र के शहबाजपुर गांव में अभिषेक शाही उर्फ मोदी की मौत संदिग्ध अवस्था में हो गई। परिवार में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों के आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज मंगलवार